श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि त्यागी, सन्यासी, निष्कामी और सब प्रकार से आत्म संयम करने वाला योगी ही आत्म संयमी ही योगी है। वही परमात्मा को प्राप्त करके सब व्यवहार करता हुआ भी सबसे पृथक रहता है। उसका वर्तमान व्यवहार व भजन कैसा है? यहाँ व्यवहार के उपदेश हैं। 32वें श्लोक में व्यवहार बताते हैं कि उसका व्यवहार और वर्तन कैसा होता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है। जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। अर्थात अर्जुन यह आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति व सुखम यदि व दुखम सह योगी परमः मतः। जो योगी आत्मा के समान सर्वत्र बराबर देखता है, समदर्शन करता है, सुख को अथवा दुख को भी समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। तो परमात्मा से योग हो गया तो देने वाला वही एक परमात्मा है। जो दुख या सुख सब हमारे भाग्य का है, अन्यथा सब परमात्मा का ही स्वरूप है, वही हमारे सामने है। व्यवहार दूसरे के प्रति ही होता है। यहाँ अनेक में एक को देखना और सबके प्रति श्रेष्ठ व्यवहार करना, यही सिद्धांत है। अभी तक जो चल रहा है सिद्धांत यहाँ का यही बता रहे हैं कि सब में एक को देखो या एक में सबको अपने को देखो। अर्जनशील, अर्जुन को संबोधन दिया है। अर्जनशील है जो सरल अंतःकरण वाला है, श्रेष्ठ बातों का संग्रही है। सरल अंतःकरण में ही ज्ञान पनपता है, क्योंकि सरल अंतःकरण होगा तभी उसमें ज्ञान बैठेगा, अन्यथा कुछ न कुछ निकालता रहेगा उसमें अपने मन की बातें। और कोमल भूमि में ही बीज पनपकर पल्लवित पुष्पित होता है। यहाँ बोया हुआ ज्ञान बीज फलित हुआ, तब भंडार भी ज्ञान का ही हुआ। अशुद्ध अंतःकरण में यह ज्ञान नहीं ठहर सकता। दूषित बात व राग द्वेष को निकालने वाला ही ज्ञान अर्जन करेगा। मलिनता, भगवान भी कहते हैं, निर्मल मंजन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहाँ घड़े में पहले से ही पानी भरा है या कुछ भी भरा है गंदगी, तो वहां दूसरी चीज कैसे आएगी? भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। तो वहां दूसरी चीज आ ही नहीं सकती, जम ही नहीं सकती है। तो ज्ञान जब ही जमेगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। आत्मोपम्येन, आत्मा उपमा है और सब उपमेय हैं। आत्मा के सदृश सब हैं। जैसी सच्चित आनंद मेरी आत्मा है, अंतःकरण जैसा मेरा है, मन बुद्धि से जो मुझे अच्छा लगता है वही दूसरे के साथ है। जैसे प्रेम से बोलना, मीठी वाणी, या मुझे कोई दुख न दे, कोई कटु व्यवहार न करे, जैसे मैं तृप्ति चाहता हूँ भोजन वस्त्र से, वैसा ही सबको चाहिए। चाहे आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकृति, पुरुष किसी को भी ले लें, प्रकृति में भेद हो सकता है, परंतु फिर भी प्रसन्नता सबको अच्छी लगती है। वैसा ही अपने समान सर्व देश काल वस्तु में वही एक भाव देखे। सर्वत्र एक भाव देखना है। अभी तक 4 श्लोकों से यही भाव चल रहा है कि एक भाव को कैसे देखें। सर्व से भेद तो प्रतीत हुआ, जैसे शरीर में भी सब अंग अलग अलग हैं, परंतु व्यवहार सबसे एक जैसा है। प्रेम बराबर है सभी अंगों में। कहीं से कांटा, चोट, पीड़ा, दुख न हो, आराम विश्राम ही मिले। यद्यपि मस्तक उत्कृष्ट है, ब्राह्मण माना है उसको, मस्तक को ब्राह्मण माना है, उत्कृष्ट है। भुजा क्षत्रिय है, धड़ वैश्य है, वह शूद्र पैर मानते हैं, पैरों को शूद्र मानते हैं, परंतु कहीं भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। क्या कोई पैर में या सिर में या हाथ में कहीं कोई चोट पहुंचाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। ऐसे ही सब जीव जंतु प्राणी वर्ग है।
गुरु चरण विद्वानों का मस्तक पूजनीय है। व्यवहार अनुसार सब है, सबके प्रति व्यवहार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपने शरीर को हम चोट पहुंचाना चाहेंगे। मुख सारे शरीर का पालन करता है। ब्राह्मणों, संतों, विद्वानों व राजा को दिया हुआ सब में वितरित भी होता है। ज्ञान या अन्य प्रकार से बांटा गया कुछ भी, ब्राह्मण संतों के द्वारा ज्ञान बांटा गया या राजा ने किसी के या जिसके द्वारा भी जो कुछ दिया गया वो सब में वितरित भी हुआ। अतः आत्मा की तरह ही सबको सब विश्व मुझे प्रिय लगे। जैसे अपनी आत्मा को लगता, अपनी आत्मा सबको प्रिय लगती है, अपना शरीर, मन, बुद्धि, अपने सब अंग प्रत्यंग सब अपने को प्रिय लगते हैं, ऐसे ही सारे विश्व का भाव एक ही रहे। जैसे भोजन पानी से मुझे तृप्ति होती है, वैसे ही सबको है। राग द्वेष ना हो, समान भाव हो संपूर्ण अंगों के प्रति। जैसे समानता अपने लिए होती है, वैसे ही सबके लिए हो। व्यवहार समान भले ना हो, लेकिन श्रद्धा, प्रेम और स्नेह बराबर हो। महापुरुषों का पूजन प्रणाम भेंट से होता है। सम्मान प्रेम भी होता है, सम्मान भी होता है। दुखी, बच्चा, दीन, रोगी, जिसको जो चाहिए उसे देकर संतुष्टि देना, यही श्रद्धा प्रेम का भाव है। जिसको जो चाहिए उसको देना हमारा कर्तव्य है, और यही प्रेम और स्नेह का भाव है, अपना अपनत्व है। प्रत्येक को संतुष्ट करना है, समान सुख हो। व्यक्ति, वस्तु कुछ भी हो, कुछ भी चाहिए, कोई केवल आदरमान ही चाहता है। जिसका जितना अधिकार क्षेत्र है उतने में रहना चाहिए। यदि असंतोष की ही आदत बन गई तब दूसरी बात है, लेकिन सामान्यतः जितना हो सके अवश्य करें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। यदि कोई की प्रकृति में असंतोष ही भरा है तो वह सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी संतोषी न होगा, अन्यथा लेने व देने वाला दोनों ही सुखी होंगे। जो दे रहा है उसको भी संतोष मिलता है, और जो मिलता है उसका तो काम चलने से कारण उसको संतोष होगा ही। प्रेम, मनोनाश और वासना क्षय हो। तत्व ज्ञान से वासना क्षय, फिर मनोनाश या उसका उल्टा हो। किसी भी क्रम से चलो, परंतु तीनों एक साथ ही होते हैं। तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश, ये 3 काम होने हैं। वो चाहे जिस तरीके से हो, उल्टे या सीधे, ये करना हमारा कर्तव्य है। या यदि कोई अपने मन को ही संतुष्ट करता रहे तो दूसरे को सुख नहीं दे सकता। कुछ देकर ही सुख मिलता है। दूसरों को सुख देने से सदा दुख देने से दुख ही झेलता रहेगा। सुख ही भंडार में भरा है, वही दो। सुख हमें कहीं लेने जाना नहीं है, वो हमारे अंदर है, शांत भाव है, वही देना चाहिए। इसको समझकर सर्वत्र सबको व्यवहार देखते हुए तत्व दर्शन करें, तभी समान व्यवहार होगा। इस भाव को लेकर समझकर सर्वत्र सबको बराबर देखना है, और तत्व दर्शन से सभी का व्यवहार समान होगा और एकता आएगी। ज्ञान में भेद नहीं है, परम या अपरम, परम या अपरम कोई ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान एक रूप है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। परम योगी दूसरों से ऊंचा उठाने के लिए कहते हैं। केवल अपने को ब्रह्म जानना या समाधि लगाने वाला ही योगी नहीं है। सबको अपनी तरह जाने, जैसा मैं हूँ या मुझे जीवन निर्वाह चाहिए वही सबको चाहिए, ऐसा सबके प्रति व्यवहार देखने वाला ही परम योगी है। यही भगवान का मत है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।